तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग मॉडल सेट 4 क्लास 10th के लिए जो बिहार सरकार द्वारा ऑफिशियल मॉडल सेट जो जारी किया गया था, जिसमें आपको मॉडल सेट 1 जो आपने वेबसाइट से डाउनलोड भी किया होगा, उसको प्रैक्टिस भी किया होगा। हम लोगों ने यहाँ पर 1-2 खुद से बना लिया था, 3 मैंने आपको यूट्यूब पे कराया है और ये चौथा कराने जा रहा हूँ। 5 भी यूट्यूब पे कराएंगे और फिर समय बचेगा तो अपना समय के बाद 1 और 2 को फिर करा देंगे आपके लिए ऑनलाइन में। जो बच्चे यूट्यूब पे भी हैं वो भी उन लोग का भी प्रैक्टिस थोड़ा हो जाएगा। और मेरे भी बच्चे हैं तो आप यूट्यूब पर भी आकर कभी-कभी वो प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, तो मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, बहुत सारा क्वेश्चन बोला था आप 50 क्वेश्चन कम से कम बनाइएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके लिए, बोल रहा है कि मूल बिंदु का नियामक होता है, ये तो सबको पता है। जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन मूल बिंदु, उसका नियामक जो होता है वो 0-0 होता है। कितना होता है? 0-0 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये आपको याद भी रखना है कि मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है, यहाँ पर नियामक रहेगा या निर्देशांक रहेगा वो 0-0 होता है। a+b+c का माध्य क्या होगा? तो 3 संख्या है, तो कुल आंकड़ों का योग बटा कुल आंकड़ों की संख्या। तो कुल आंकड़ों का योग तो a+b+c बटा कुल आंकड़ों की संख्या, तो 1 2 3 बटा में 3 होना चाहिए। तो ये ऑप्शन डी सही है। यहाँ बी था या डी था? sin 30 डिग्री का मान आपसे पूछ रहा है, तो ये तो हमको बताने वाला नहीं है कि sin 30 का मान क्या होता है, sin 60 का मान क्या होता है, tan का मान कितना होता है। ये तो आपको ही याद करना पड़ेगा, ये बताने के लिए चीज़ भी नहीं है। मैं आपको ये रटवाऊँ sin 30 का मान? चलो मैंने आपको रटवा दिया। चलिए अब याद कर लीजिए, 1/2 होता है। चलो पता चलेगा sin 45 का पूछ ले तो फिर ये भी याद करवाना पड़ेगा। कितना याद करेंगे? सबसे अच्छा है कि आप टेबल ही याद रखिए। ये जितने डिग्री है सबको याद रखिए आप। कहते तो मैं आपके बुक में दिया है, बहुत जगह है, मैंने खुद से लिखा भी, आपको भी खुद से लिख कर ट्राई करना चाहिए। चलिए एक बार मैं दिखा देता हूँ, आप ज़रूर डिग्री को याद रखिएगा। चलिए देख लीजिए, ये रहा, ये पूरा डिग्री आप याद रहना चाहिए। इसमें से 10 नंबर बनता है क्वेश्चन, 2-3 तो ऑब्जेक्टिव में रहेगा, और जब आप लघु तेरे प्रश्न बनाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, तो उसमें भी इसका जरूरत पड़ता है, डिग्री का मान रखना पड़ता है। तो ये आपको मोटा मोटी 10 नंबर देके जाएगा। सिर्फ इसको आप ये रेशियो याद रखें, त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखते हैं तो। चलिए हमने कितना क्वेश्चन कर लिया? अपना ये मॉडल से 4 का क्वेश्चन हो गया, 3 नंबर हो गया। 4 देखिए, 4 पूछ रहा है कि बहुलक क्या होगा। तो बहुलक में बताऊँ जो बार बार आता हूँ, देखिए इसमें संख्या कौन बहुत अधिक बार आया है। तो 4 एक बार आया है, 0 एक बार आया, 3 1 2 3, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, क्योंकि बाकी संख्या कम कम बार रिपीट हुआ है। 5 बोला है एक्स अक्ष पर वाई का नियामक क्या होगा। तो सबको पता है एक्स अक्ष पर जो वाई का निर्देशांक होता है वो 0 होता है, और वाई एक्स कभी आपसे पूछ रहा है कि एक्स अक्ष पर वाई का नियामक क्या होता है, 0 होता है, और वाई अक्ष पर एक्स का नियामक 0 होता है। कहेंगे तो इसको मैं थोड़ा ड्राइंग करके आपको दिखा सकता हूँ, समझा सकता हूँ समझने के लिए। जैसे मान लीजिए ये अपना एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई एक्सिस है। अगर मैं देख ली, मैं ये एक्स पे इसको मान लीजिए कि मैं यहाँ मान रखता हूँ, जिसका मान है एक्स का मान मान लीजिए 5 है, तो वाई का मान है क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अगर वाई पर देखेंगे हम लोग, मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है 4, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्स का मान यहाँ पर 0 और वाई का मान 4 है। तो एक्स एक्सिस पर वाई का मान 0 होता है और वाई एक्स पर एक्स का मान 0 होता है। हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? 5। 6 क्वेश्चन देख लिए। पूछ रहे अधिकतम बराबरता वाला वर्ग अंतराल क्या कहलाता है। अधिकतम बराबरता वाला वर्ग जो होगा वो अपना बहुलक वर्ग कहलाता है। 6 का आपका कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 6 का 80, ठीक है, दिख रहा है आपका आंसर? 6 का 80 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि संचयी बराबरता का वर्ग क्या कहलाता है। तो ये त्वरण कहलाती है। ये इस क्वेश्चन में बहुत बार पूछा भी गया है। संचयी बराबरता का वर्ग क्या कहलाती है? त्वरण कहलाता है। वर्ग अंतराल 8 से 12 का वर्ग चिन्ह क्या है। देखिए यहाँ पर क्लास मार्क पूछ रहा है आपसे, तो क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो क्लास मार्क का जब भी आपको निकालना चाहिए, जैसे जब से आपको क्लास इंटरवल बोला है, क्लास इंटरवल आपको दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि इसका बताइए कि निकालने वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है, दोनों को जोड़ दीजिए, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। तो अपर क्या है? 12 प्लस लोअर लिमिट 12 क्या है? लोअर लिमिट 8 है, बटा में 2, तो 20 बटा 2, 10 कट गया, तो इस तरह 80 हो गया। कहता -3 और -2 कहाँ पड़ेगा। मैं आपको पहले ही बताया था, ये क्वेश्चन यहाँ से एकदम 100% पूछेगा। ये दोनों संख्या माइनस में है तो तीसरा में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? तीसरा में। फिर आपको याद दिला दूँ, प्रथम में आपका दोनों मान प्लस प्लस में होगा, द्वितीय में पहला माइनस होगा, दूसरा प्लस होगा, चतुर्थ में पहला प्लस होगा और दूसरा मान माइनस में होगा। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, ये अच्छा टेक्निक है याद रखने का। और एक क्वेश्चन आपसे फंसेगा ये बोर्ड में, यहाँ से हर बार पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन।
देखिए मैं इसको बहुत बार बोला हूँ कि जब भी इसको ऐसा कोई रेशियो में सवाल मिले और उसका डिग्री अपने को याद नहीं है, और याद भी होता भी नहीं, हम लोग को 36 और 26 और 64 का हम लोग याद नहीं करते हैं, हम लोग याद करते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री ऐसा। तो ये देखिए इनको जोड़िए आप, जोड़ने पर जरूर 90 हो जाएगा। 4 6 10 और 6 2 8 9, यानी 90 हो रहा है, दोनों को जोड़ने पर 90 हो रहा है, तो इस कट के 1 बचेगा। अर्धगोला का पृष्ठफल कितना होता है? तो अर्धगोला का देखिए संपूर्ण पृष्ठफल पूछेगा तो 3πr² रहता है, लेकिन यहाँ पूर्ण नहीं पूछा है, अर्धगोले का पूर्ण पूछा है, यानी अर्धगोले का कुल पृष्ठफल पूछा है तो 3πr² होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन इसको हूबहू ऐसा ही पूछा गया है, बहुत बार। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल कितना होता है, ये आपको बताना। पहले इसको देख लेते हैं, ये छूट गया सवाल 12 नंबर। एल्गोरिदम विभाजन में कहते हैं जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है किसके लिए होता है, तो हमको पता है, आपको भी पता होगा कि ये मौसम निकालने का टेक्निक होता है, मौसम से हम इसे उसी से ज्ञात करते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है समूह कोण, और टोटल पूछेगा तो 360 डिग्री होता है। किसी दिए गए बिंदु से वृत्त पर स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। अगर आपको बिंदु दे दिया है तो उस पर हम आप स्पर्शरेखा 2 खींच सकते हैं। कितने खींच सकते हैं? 2 से खींच सकते हैं। 14 का आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। मिलाते चलते हैं बी, थोड़ा ऑप्शन का इधर भी गलती हो तो हम लोग सुधारते चलेंगे, सही दिया है। चलिए, किसी प्रायिकता का अधिकतम मान और निश्चित मान पूछता है तो अधिकतम मान 1 हो सकता है, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। एक घात वाला बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद बोलते हैं। लेकिन इसका हो जाएगा साइन माइनस 90 हो जाएगा कॉस, साइन माइनस 90 होता है कॉस थीटा, और कॉस माइनस 90 होता है साइन थीटा। अब कॉस बटा 90 होता है कॉट थीटा, बल्कि कॉस बाई साइन होता है कॉट थीटा। तो ये ऑप्शन बी हो गया। किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। ये डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरी है। बगल के चित्र में डी पैरेलल BC, तो एक्स का मान बताइए कितना होगा। तो जब भी ऐसा सवाल मिले आपको तो बस यहाँ पर थिल्स पर में लगा दीजिएगा, तो x/4 और 4/x, ठीक है। क्रॉस गुना कर लेंगे तो x² और 4 चौका 16, x में x² 4 में 4 से करेंगे 4 चौका 16, x में x² होगा 4 में 4 से 16 हो गया। अब स्क्वायर हटेगा तो क्या बनेगा? वर्गमूल बनेगा। तो एक कितना आ गया? 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है, क्योंकि ये इधर का स्क्वायर में रूट चढ़ेगा और 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका 100% सही हो जाएगा। प्लस माइनस में 4 आएगा। खत्म। मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या होगी? मैंने बोला मूल बिंदु से जब भी दूरी पूछता है तब रूट चढ़ाइए और स्क्वायर कीजिए। 8 64, अब 15 15 225। अब देखिए इसको जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 2 5 4 9 6 2 8, और इस 17 का होता है। किसका होता है? 289, ये 17 का वर्गमूल होता है। कहता कि किसी रेशमा के जितने की प्रायिकता इतनी है तो उसकी सुचिता की जितने की प्रायिकता क्या होगी। मैं बोला जब ऐसा क्वेश्चन पूछता है 1 में से घटा लीजिए, क्योंकि निश्चित प्रायिकता का मान 1 होता है, तो 1 में से घटा लीजिए। इसको कितना घटाना है? 0.95। यहाँ पर 0 लगा लीजिएगा, नहीं है तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 9 गया 0, और ये 0.05। ऑप्शन बी राइट है। 2 लगातार अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है। देखिए तो कितना गर्दा उड़ रहा है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या उसकी होती है जिसका हम p/q में रूप में लिख सकते हैं। तो ये देखिए पाई क्या है? पाई है जो अपना इसका मान होता है 22/7, तो वो तो अपरिमेय संख्या है। 22/7 परिमेय संख्या होता है, लेकिन कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि 22/7 क्या है तो परिमेय संख्या बोलिएगा, लेकिन सिर्फ पाई पूछे तो अपरिमेय संख्या है। ये हमसे पूछ नहीं रहा है, हमसे पूछ रहा है परिमेय, तो जिसका वर्गमूल ना हो। अब जिसका वर्गमूल निकलता हो, √7 का वर्गमूल नहीं होता है, तो ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। और 117 भी क्या है? अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन ए हो गया। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 125 है। ओहो, कुछ क्वेश्चन में गलती हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए था 225। चलिए ऑप्शन यही होगा, लेकिन पहले आंसर मिला लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कितना है? 23 नंबर। 23 का ये तो दिया है, लेकिन देखिए क्वेश्चन को सही करना पड़ेगा, क्योंकि 125 का वर्गमूल होता नहीं है। यहाँ पर होना चाहिए तो 225। क्वेश्चन को आप सुधार लीजिएगा। अब चलिए 225 का वर्गमूल कितना हो गया? 15, और 49 का वर्गमूल कितना हो गया? 7। क्वेश्चन गलती है, तो गलती को भी सही कौन करेगा? गलती को सही कौन गलती कौन पकड़ेगा? जो बच्चा पढ़ता होगा। आप लोग इसको जरूर पकड़ रहे होंगे गलती को। चलिए युग में जी दिया है, अपना समीकरण में दिया है, कहता कि इसका अगर A1/2 तो ये अद्वितीय हल होता है। क्या होता है? अद्वितीय हल, केवल एक हल, और इनमें सभी अद्वितीय हल होता है। केवल एक हल होगा, यूनिक हल होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, क्योंकि इस फार्मूला होता है। इसका 3 फार्मूला, तीनों पे याद रखेंगे। हम लोग समय बचाते हुए फटाफट क्वेश्चन कर रहे हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहते हैं वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा क्या कहलाती है? देखिए मान लीजिए वृत्त है और इसका सेंटर है, केंद्र है, और इससे जाने वाली कोई जीवा है। ये जीवा भी तो बहुत जीवा, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, लेकिन केंद्र से होकर जाएगी तो व्यास कहलाएगी।
बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग विवेचक और विविधकर दोनों बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। किसी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल शून्य हो तो तीनों बिंदु होंगे तो संरेख हो जाएंगे शायद। तो 27 को मिला लेते हैं हम लोग, क्या दिया रहे, कुछ कुछ थ्योरेटिकल बातें जिसको आपको डायरेक्ट याद भी रखना चाहिए। 27 का ये हाँ सही है, संरेख होता है। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर सवाल हमारा 28 नंबर, 1 माइनस, देखिए रूट में है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा कॉस स्क्वायर, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस क्या हो जाएगा, रूट में साइन स्क्वायर थीटा। अभी बताइए स्क्वायर से रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा अपना, सिर्फ बचेगा कॉस थीटा, और यहाँ क्या बचेगा साइन थीटा। तो कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट थीटा होता है, ऑप्शन ए राइट है। इसमें से क्या होगा, साइन 10 कॉमन हो जाएगा, दोनों में से 9 9 बचेगा, तो ये 9 हो जाएगा सूत्र, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और दोनों में से 9 कॉमन करिएगा तो 9 ही आंसर बचेगा। विवेचक क्या होगा, विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या करिए आप, ये ए का मान 1 हो गया, 2 हो गया, और यहाँ बी का मान क्या हो जाएगा माइनस, मैं यहाँ लिखता हूँ, ए का मान यहाँ पर क्या है 2, बी का मान क्या है माइनस में 4, और इस क्वेश्चन में सी का मान क्या है प्लस में 3। आपसे विवेचक पूछा था, विवेचक का फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना है -4, तो -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4a का मान 2 और सी का मान क्या है 3, तो 16 और 4 दूना 18 24, 16 में 24 आएगा तो माइनस का 8। सिर्फ मैंने फार्मूला लगा दिया डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपको सोल्यूशन दिख रहा है ना, मैंने डी का फार्मूला है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगा दिया है बी स्क्वायर, तो बी यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac, सी का मान कितना है 3 है, 4 2 24, 16 में 24 का -8। कहता कि इसमें कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा इस सवाल में, तो अल्फा प्लस बीटा कहता है माइनस बी बटा है, तो माइनस का माइनस, और बी का मान खुद माइनस, और ए का मान कितना 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 बचेगा सिर्फ, ऑप्शन बी इज राइट है। कहता है एपी का प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है, तो उसका इनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, इनवा पद का फॉर्मूला होता है एन बराबर ए प्लस, या टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में होता है डी, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ऑप्शन बी इज राइट है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल, देखिए दो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात दिया है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो इसके स्क्वायर कर दीजिएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, 16:81, ऑप्शन सी 33 का हो जाएगा, ऑप्शन सी 33 सी सही है। कुछ आपको शोर सुन रहा होगा तो चलिए, बगल में प्रोग्राम है बच्चे का छठियार है, तो वहाँ पर कुछ साउंड बज रहा है, फिर भी आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि साउंड कम सुनाई दे, तो मैं घर में बैठ के बना रहा हूँ वीडियो, फिर भी उस साउंड पर आपको ध्यान नहीं देना, हमको तो बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आपको इसलिए मैं थोड़ा तेज़ी बोल रहा हूँ कि आपको आवाज़ मेरी क्लियर सुनाई दे। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु पी से 2 स्पर्श रेखाएं पी और पी भी खींची गई हैं, तो पी बराबर 8 है, तो पी बराबर भी क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी, क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श खींची गई लंबाई आपस में क्या होती है बराबर होती है। 1 + tan स्क्वायर थीटा ये फार्मूला है, खुद आप खुद करिएगा, ये आपका मैं होमवर्क सो रहा हूँ, क्योंकि सूत्र है, और सूत्र में आपको बताने वाला नहीं हूँ, बहुत बार बोला मैं फार्मूला से कोई दोस्ती नहीं। आप मेरे भाई हैं, कुछ भी हैं, छोटे भाई हैं, नन्हे मुन्ने भाई हैं, बहन है, कुछ भी लगती हैं, आप मेरे कोई रिलेशन है, आप मेरे छात्र हैं, छात्रा हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं फार्मूला में कोई भी मतलब ज़रा सा भी मतलब कोई तसल्ली मतलब छूट नहीं देने वाला हूँ। एक सिक्के उछालने पर, देखिए मैं सिक्का उछालने के लिए मैं फार्मूला बताया हूँ 2 के पावर n होता है। चलिए एक सिक्का उछाला गया है तो 2 के पावर 1 यानी 2 हो गया, बटा में 2 लिखिएगा। 2 सिक्का उछाले तो 2 के पावर 2 यानी बटा में 4 लिखना पड़ता है आपको, ये फार्मूला याद रखिएगा। कहता कि एक सिक्के उछालने पर एक चित आना है, तो एक सिक्का में एक ही चित आएगा, एक ही पट आएगा, तो 1/2 आंसर हो गया इसका, ऑप्शन सी। कहता है इनके बीच की दूरी क्या होगी। चलिए पहली बार थोड़ा बोर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा अब हमको, क्योंकि थोड़ा ये माइनस प्लस है इसमें, तो थोड़ा आपको समझने के लिए थोड़ा आराम से बनाया जाए सवाल को। चलिए मैं आपको सवाल दिखा दूँ, सवाल क्या था। पहले तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, कोई वीडियो पहली बार देख रहे भाई और बहन, तो पहले आप वीडियो को रोक के ही पहले सवाल को सॉल्व कीजिए। 37 का बोल रहा हूँ, पहले खुद सॉल्व कीजिए। -1 3, पहले मैं बिंदु लिख लेता हूँ, -1 और 3, और दूसरा बिंदु है -5 और 7। इनके बीच की दूरी निकालना है, यानी हमको डिस्टेंस निकालना है, तो हम दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र कहता है अपना, चलिए पहले मैं समझा दूँ आपको कि ये रहा x1, ये रहा y1, ये दूसरा बिंदु है, तो इसको हम बोलेंगे x2 और ये बोलेंगे y2 का निर्देशांक है। सूत्र होता है x2 - x1, x2 क्या है अपना -5, x2 - x1, x1 भी क्या है खुद -1 है, इनका होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है अपना 7 और माइनस y1 क्या है 3, इनका होल स्क्वायर। ये देखिए क्या हो जाएगा -5 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 1 ऐसा हो रहा है ये इसका स्क्वायर, और 7 माइनस 3 इसको भी थोड़ा भी ऐसे ही रखता हूँ। अब दोनों का हिसाब कर लेंगे हम लोग। यहाँ देखिए क्या होगा, एक में से 5 जाएगा तो -4 होगा, तो -4 का स्क्वायर भी क्या होगा 16, और 7 में से 3 गया 4, इसका भी स्क्वायर क्या होगा 16। चलिए शायद नीचे वीडियो था नहीं दिख रहा था आपको, हाँ ये देखिए। चलिए अब 16 16 कितना होता है 32, 32 का वर्गमूल निकाल लीजिए। 16 बार में, 8 बार में, 4 बार में, 2 बार में, 1 2 3 4 5, ये जोड़ा लग गया तो 2 बाहर, यहाँ भी जोड़ा लग गया 2 का तो 2 बाहर, इसका जोड़ा नहीं रहता ये अंदर रह जाएगा, तो 2 दूना 4√2, 32 का वर्गमूल क्या होता है 4√2। अब मैं ऐसा करके बनाऊंगा कि थोड़ा आपको ये पूरा क्लियर दिखेगा, ठीक है ना। तो 2√2 अपना है, 4√2 आंसर होगा जो ऑप्शन ए में दिख रहा है। 4√2 ऑप्शन ए है, ये रहा। सबसे छोटी समभाज्य संख्या 2 होता है। आप सोच रहे हैं कि सर कितना आसान आसान सवाल है, तो आपको क्या लगता है आपसे भारी थोड़ी ना पूछेगा, दिमाग खराब है एकदम, जो आप पढ़ेंगे वही पूछेगा परीक्षा में। आप खाली क्या अपना कॉन्फिडेंस आप हाई रखिएगा, और जिन बच्चों को थोड़ा पढ़ाई में मन नहीं लगता है मैं उनको बताऊं कभी कभी अपने माता पिता का चेहरा को जरूर देखना चाहिए कि जिन्होंने आपके पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आपको बचपन पहली क्लास से लेकर आप 10वीं कक्षा में आ गए हैं, इतना दिन का एक सफ़र है, और करीब करीब आप देखा जाए तो आपको 10 साल का मेहनत है ये। और मैं कहता हूँ कि 10 दिन 15 दिन 20 दिन जो भी बचा है समय, इसमें तो आपको पूरा अपना पूरा एनर्जी झोंक देना चाहिए। एक बहुत बड़ा बात है ये, इसको भले आप हल्के में लेते हैं बात अलग है। मैं बोल रहा हूँ कि आपके बचपन से क्लास 1 से लेकर और 10 तक आपने क्या पढ़ा, इसका मतलब इसका मतलब प्रतिष्ठा दांव पर लगा है, और आपके पास समय है 10 दिन 20 दिन 25 दिन, तो सोचिए बच्चे को क्या करना चाहिए। अपने आप को भी भूल जाना चाहिए कि तुम हो कौन। पूरे पैक रहिए, घर में रहिए, खूब दबा के पढ़िए, जितना पढ़ना पढ़िए, थोड़ा कम सोना पड़ता है पढ़िए, सोइए, चलेगा। देखिएगा ये जो आप मेहनत करेंगे ना, जरूर ये आपका मेहनत रंग लाएगा, और ऐसा हुआ है, और परिश्रम का बेकार नहीं गया है। अगर मैं आपके सामने कुछ आके कुछ बातें बोल रहा हूँ, कुछ आपको समझा पा रहा हूँ, कुछ आपसे मैं ज्ञान शेयर कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे माँ का इतना सेवा किया है, तपस्या किया है, तो कुछ सरस्वती माता ने हमको कुछ आशीर्वाद के रूप में हमें ज्ञान दिया है। तपस्या तो मैंने किया है, तो आपको भी करना चाहिए। मैं रियलिटी बताऊँ कि मैं कितना पढ़ा था, शायद आप बिलीव ना करें शायद, लेकिन आपके गाँव में कोई 1-2 लड़का ऐसे होंगे जो मैं सब बता रहा हूँ। हमने प्रतिदिन 16 घंटा 15 घंटा से कभी कभी ज़िंदगी में पढ़ा ही नहीं। मैं क्लास 10th में था आपके जगह पे, तो मैं हर दिन 16-16 घंटा 15-15 घंटा पढ़ा था, जिसका नतीजा ये हुआ था कि हमको पूरा किताब याद था, पूरा किताब क्वेश्चन आंसर पेज सब कुछ याद था। कुछ कमियाँ थी हमें कि थोड़ा अपना हैंड राइटिंग थोड़ा सुंदर नहीं था, क्योंकि थोड़ा बचपन में हमने कम लिखा था, प्रैक्टिस कम किया था, गरीबी थी उस समय हम लोग के पास, तो हम लोग ज़्यादा पेज नहीं लिख पाते थे। एक ही कॉपी पे हमको पूरा साल पढ़ना पड़ता था। आपको तो ऐसा नहीं है, आपको तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा है, हमारा तो भाई उस समय सरकार भी ऐसा था, हम लोग का भी कुछ बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं था सरकार की तरफ से। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। एक रैखिक समीकरण युग्म का जिसका कोई हल ना हो तो रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क छोड़ा हूँ। मैं बोला हूँ ना कि A1/2 नॉट B1/B2 बराबर C1/C2, वहाँ पर 3 इक्वेशन दिया है, तीनों का मैं बहुत बार लिखवाया हूँ ऑफलाइन में भी, और आपके बुक में भी दिया है। आप उससे जाकर वहाँ पर सूत्र पढ़िए, तीनों में से क्वेश्चन गारंटेड है। मैं लिख के दे रहा हूँ कि नहीं आए तो आप बोलिएगा हमसे, भी लिख के दे रहा हूँ कि उस टॉपिक का जिसमें मैं जिक्र कर रहा हूँ बार बार, तीनों सूत्र को, वहाँ से या तो ऐसा इस टाइप का सवाल पूछ लें, या जो भी आपने देखा था किधर, ये वाला, ये वाला, ये सवाल और ये सवाल में कुछ खास अंतर नहीं है, ये दोनों एक ही फार्मूला के भाई हैं। किसी का मतलब इसमें इक्वेशन का पूछ लेता है कि इसका जो कटेगा आश्रित युग में करता है तो अविरोधी, नहीं करता तो अविरोधी युग में, जो करता है वो विरोधी युग, विरोधी युग में, अविरोधी युग, जो नहीं जिसका हल होता है उसको अविरोधी बोलते हैं, जिसका हल नहीं होता विरोधी युग बोलते हैं, आश्रित युग। तीनों का फार्मूला है, तीनों पर बुक में एनसीईआरटी ने खूब अच्छे से लिख के डाला है। अब बोलेंगे तो मैं आपको उसको चीज़ को दिखा दूंगा। आप 1 मिनट होल्ड कीजिए, मैं दिखा रहा हूँ। आप तैयारी कुछ भी करें, इसका मतलब ये नहीं कि आप बुक छोड़ने वाले हैं। आप एनसीईआरटी तो कम से कम मत छोड़िएगा। आप एनसीईआरटी समय कम में आपका रिवीजन करा देता है, तो आपको किताब तो पढ़ना पड़ेगा भाई। आप किताब से दूरी कभी मत बनाइएगा। चलिए मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ, ऐसे आपको पता होगा, अपने जब पढ़ने वाले बच्चों को पता होगा, उन्होंने ज़रूर इस फॉर्मूले को देखा होगा, क्योंकि उसके बिना उनका कोई चैप्टर बना ही नहीं होगा जब उन्होंने चैप्टर को सॉल्व किया होगा। एक टेबल है, सारणी है, वहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ भी लिखा गया ना, यहाँ भी मैं आपको जिक्र कर देता हूँ। देखिए
देखिए ये पेज है, वो पेज नंबर 51 है। देखिए आपसे क्या पूछा है इसमें, चलिए इसका भी आंसर भी मैं कराता हूँ। यहाँ पर एक रखिए सब जिसका कोई हल ना हो। देखिए पहले तो यहाँ आप आइए, जिसका कोई हल ना हो, जिसका कोई हल ना हो तो रेखा क्या होती है, समांतर होती है। क्या होती है, समांतर होती है। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, रेखाएं क्या होगी, समांतर होती है। अब समांतर तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है, समांतर नहीं दिया है ना ऑप्शन में, तो इसका उपाय देखिए क्या है। अब इसी फार्मूला को थोड़ा ऊपर ही वेरीफाई करके लिखा है यहाँ पर देखिए, रेखाएं जब प्रतिच्छेद करती हैं समीकरण युग्म अद्वितीय होता है, अविरोधी युग्म कहलाता है। रेखाएं जब समानांतर होती है, देखिए यहाँ पे लिख दिया है, रेखाएं जब समानांतर होती हैं तो समीकरण का कोई हल नहीं होता है, और वो क्या होती हैं, असंगत होती हैं, असंगत युग्म होती हैं। देखिए ये अविरोधी था तो ये विरोधी युग्म है। ये क्या है, विरोधी युग्म है, यानी विरोध करती है, कोई हल नहीं है इसका। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अविरोधी का आपने देख लिया कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। युग्म आश्रित भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए आश्रित युग है, रेखाएं जब संपाती हो, एक ही पर एक रेखा चला जाए तो इसका, अब संपाती का फॉर्मूला यदि है, तीनों बराबर होता है यहाँ पर, तो कम से कम आप इसको याद रखेंगे, ये टेबल सारणी को, ये टेबल और इसके ऊपर जो दिया है इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। एक नंबर आप अपने झोली में लेके जाएंगे, ये मैं पूर्ण दावा के साथ कहता हूँ। कभी ऐसा ना हुआ है कि बोर्ड ने उसके क्वेश्चन को नहीं पूछा है, उनको पूछना ही पड़ेगा, वहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। लोग बोलते हैं कि मैथ में क्वेश्चन नहीं लड़ता है। मैं बोलते हैं ना कि बहुत सारे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन रहेंगे तो रहेंगे, उसको अब बल्कि बिल्कुल आप उसमें अपना कंसेप्ट क्लियर नहीं रखते हैं। आप चाहते हैं कि वही सवाल पूछेगा, तो नहीं भाई, वो थोड़ा सवाल को बदल के उसी टॉपिक से सवाल पूछ लेगा। चलिए इसका मैंने एक्सप्लेन करा भी दिया, आपको दिखा भी दिया। किसी वृत्त के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, समांतर। किसी वृत्त के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, थोड़ा इसको हम चलिए बनाते हैं डायग्राम। मतलब ये वृत्त है, इसके छोर पर, ये छोर है, पर खींची गई रेखाएं, ये रेखाएं क्या होती है, समांतर होती हैं। क्या होती हैं, तो 40 नंबर था ना ये, थोड़ा आंसर हम लोग मिला चलेंगे। जहाँ पे थोड़ा शक होगा, हम लोग 40 का बी दे रहे हैं। हमने क्या टिक किया है, हाँ हमने भी देखा है, सही है। चलिए चलिए अब यहाँ पर बढ़ रहा है कि दी गई चार मानों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने वाला बीच वाला को क्या बोलते हैं, बीच वाला अपना मान देता है। कोई संख्या को सजा दीजिए बढ़ते क्रम में घटते क्रम में, नहीं सॉरी माँ देने में, तो कुल ये होता है मीडियन होता है। जैसे आपने कोई संख्या चाहे बढ़ते क्रम में सजा दिया या घटते क्रम में, बीच वाला जो मान खोजेंगे वो आपका माध्यक होगा, यानी मीडियन होगा। किसी बाह्य वृत्त से, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही था। किसी, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, अच्छा दिख रहा है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। किसी शंकु की ऊंचाई इतना है और त्रिज्या 6 है, तो शंकु का आयतन क्या होगा। तो शंकु का आयतन पाई में दिया है, तो पहले फॉर्मूला लगाइए, 1/3 पाई, तो पाई का पाई रहने दीजिए, आर स्क्वायर, आर कितना है 6, तो 6 का 36, एच कितना है 24, काट दीजिए, 3/24, बस आंसर आ गया आपका। 8 6 48, इकाई अंक 8 चाहिए, तो दो जगह है, 8 6 48, 8 3 4, 8 3 के 24, 4 28, 288 पाई, ऑप्शन ए हो गया। लेकिन एक लाइन के में बन गया सवाल ये। चलिए थोड़ा मैं इरेज करना पड़ेगा सवाल में, थोड़ा बहुत यहाँ पेंसिल चला दिया हूँ, तो क्वेश्चन भी आपको थोड़ा एरर दिख रहा होगा। चलिए 1 मिनट, इसका सोल्यूशन हो गया ये, मैं इसको इधर ये वाला मिटा देता हूँ जो पहले हमने सोल्व किया था, ये तो क्वेश्चन यहाँ पर ढक गया है। देखिए पेंसिल आपको यूज करना चाहिए। चलिए साफ हो गया, इरेज हो गया। देखिए कॉस, मैं बोला हूँ पाई को आप 180 रखिएगा, यानी आपसे पूछ रहा है 180/3, तो कितना होगा 36 18, यानी cos 60 का मान पूछ रहे हैं। अब cos 60 का मान आप बताइए क्या होता है, मैं नहीं बताने वाला हूँ। अर्धवृत्त के कोण क्या होता है भाई, समकोण होता है। अर्धवृत्त के कोण क्या होता है, समकोण होता है। समकोण बोले तो 90 डिग्री होना चाहिए, 45। 50 क्वेश्चन का आपको टारगेट दिया गया था, कितना नंबर क्वेश्चन है ये, 44 ए, 45 दिया है। अर्धवृत्त का कोण, एक मिनट थोड़ा इसको मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, अर्धवृत्त का कोण क्या होता है। देखिए वो क्वेश्चन गलत दिया है, इसमें 45 होगा ही नहीं, 45 का आंसर बी होना चाहिए। और मिला है, हमने गलत तो नहीं देख लिया ना, 45 नहीं, सॉरी हमने गलत चेक किया था ना, 45 का बी दिया है, वही सोच रहा हूँ गलत कहाँ से गया। अर्धवृत्त का कोण जो होता है समकोण होता है। समकोण मतलब 90 डिग्री, राइट एंगल मतलब परपेंडिकुलर जो भी होगा, लंब का मतलब 90 होता है। चलिए अगला 46 देखते हैं। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। बिंदु x1 y1 और को मिलाने वाली मध्य बिंदु का सूत्र आप खुद से कीजिएगा। 47 आपका फॉर्मूला है, cos 4/5। यहाँ देखिए मैं ट्रिपलेट नंबर सिखाया हूँ,
पहले देखिए कॉस का मान बोला है, तो हम बोल सकते हैं कॉस का सूत्र क्या होता है, b/h, और ये कितना दिया है 4/5। देखिए जब कर्ण 5 हो और आधार 4 हो तो लंब जो होगा वो 3 आएगा। लंब कितना आएगा, 3 आएगा। यानी हमारा देखिए पी के मान पता हो गया, एच के मान हो गया और बी के मान हो गया। और हमसे 10 पूछा ना, तो 10 का होता है p/b, तो p में 3, अब b कितना है 4, 3/4। कभी आप पाइथागोरस मत लगाइएगा, सिर्फ आप ट्रिपलेट नंबर याद रखिए। ट्रिपलेट नंबर कहाँ मिलेगा आपको, बहुत बार बोला गया है, लिखाया भी हूँ, आपको याद भी होना चाहिए। एक बार मैं ऑनलाइन वाले बच्चे को भी दिखाता हूँ कि ये ट्रिपलेट नंबर याद कीजिए, इसका बेनिफिट मैं आपको दिखाऊंगा आने वाले वीडियो में, चाहे आने वाले क्वेश्चन पे कभी कभी, कि कितने क्वेश्चन आपको जल्दी बनते हैं। तो देखिए ये ट्रिपलेट नंबर है। हमने कैसे सोचा कि मेरा कर्ण 5 है और लंब या आधार 4 है, तो दूसरा जो भी बचेगा मेरा वो ये फिक्स है कि ये कर्ण होना चाहिए, ये कर्ण होना चाहिए, ये कर्ण होना चाहिए, कर्ण होना चाहिए, ये कर्ण होना चाहिए, ये 5 कर्ण, ये कर्ण होना चाहिए, कर्ण होना चाहिए, ये कर्ण होना चाहिए। अंतिम वाला कर्ण होगा तो ये दोनों मान आपको एक दिया हो तो एक निकाल लेंगे। जैसे 16 दिया है कर्ण, एक ये दिया है 10 तो 24 होगा, ये 16 26 दिया है एक, या देखिए पी और बी ये दिया तो ये चित नहीं होगा। तो ट्रिक नंबर, इसको हम ट्रिपलेट नंबर बोलते हैं। ट्रिक में लिखवा दिया हूँ लेकिन ये ट्रिपलेट नंबर है, त्रिक नंबर है, पाइथागोरस का त्रिक नंबर है। तो पाइथागोरस लगाएंगे ऑब्जेक्टिव में तो क्या फायदा होगा आपको। चलिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसअ गुना मसअ होता है, लसअ गुना मसअ, ये होगा ऑप्शन बी। कहते वर्ग अंतराल 6 से 18 का परिसर क्या होगा। परिसर मतलब बोलते हैं जो इसका मतलब अंतिम में से 12 में से छोटा घटा लीजिए, तो 18 में से 6 के कितना होगा, 12 होगा। 50 का सी होना चाहिए, 50 का सी दिया है, ठीक दिया है। मतलब इसमें मतलब से क्वेश्चन का भी त्रुटि अभी तक तो हम लोग गलत नहीं मिला है, जितना मैं अभी ऑप्शन देखा हूँ। बाकी तो ऑप्शन देखा नहीं था, जहाँ पर थोड़ा सा डाउट है मैं वहीं पे देखता हूँ। बाकी मैंने किसी का भी ऑप्शन देखा नहीं है किसमें क्या दिया है। 0-50 के बीच कितनी विषम संख्या होगी, तो 25-25, 25 को विषम 25 को सम। कहता किसी घटना के ई प्रायिकता के मान को, प्रायिकता का फार्मूला पूछा है, कितना किसी घटना ई के लिए निम्न में कौन सही है। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो ई के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये सी हो जाएगा 52 का सी, 52 सी दिया है, ठीक दिया है। अब 53 देख लीजिए, एक शंकु की त्रिज्या आर एच, उसका आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऑप्शन सी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा, तो 8 होगा, क्योंकि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। इन दोनों गुना करेंगे तो 8 आएगा। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु पी से दो स्पर्श रेखाएं पी और बी भी खींची गई है, तो उनकी एक 4 है तो दूसरा 4 होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। इतना तो ए बराबर इतना और इसको मिलाने वाली रेखाखंड का सूत्र, मध्य बिंदु का नियामक कितना होगा। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 + x2 बटा 2। तो x1 + x2, x1 कितना है 4 + x2 है 2 बटा 2, और y1 + y2, तो y1 है -2 + -4 बटा 2, 4 2 6 बटा 2, तो यह 3 आएगा। और ये रहा माइनस, तो -2 और -4, -6 बटा 2, तो -3, तो 3 और -3, 3 और -3। देखिए यहाँ भी 3 -3 है, लेकिन इसको नहीं, x का मान प्लस में y का मान माइनस में आना चाहिए, तो ये वाला निशान सही होगा, 56 का सी होगा। 56 का सी, 56 का सी दिया है, सही दिया है। कहता है इसका शून्य क्या होगा, तो जिससे इसको हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, तो रूट क्या होगा, एक बार प्लस में रूट होगा, एक बार माइनस में रूट होगा, तो प्लस में रूट और माइनस में रूट 2, ये सही है। ये दोनों माइनस में नहीं चलेगा, ये ऑप्शन बी राइट है। 18 72 जोड़ने पर क्या होगा, 90 हो जाएगा, तो इसका मान 1 होगा, वो कट जाएंगे आपस में। एकदम धुआं धुआं कर दीजिएगा बोर्ड में आप, तभी अब हम लोग का मेहनत सफल होगा। परिसर पूछा है, रेंज पूछ रहा है, रेंज, तो रेंज का मैंने आपको बताया था, जब भी आपको रेंज निकालना हो, परिसर निकालना हो, तो उच्च में से कम घटा लीजिए। तो उच्चतम मान इसमें क्या है, सबसे उच्चतम क्या है 30 है, और निम्नतम सबसे कम क्या है 30, सबसे छोटा है 9, तो 30 में से 9 गया 21, ऑप्शन डी है। कहते द्विघात समीकरण के मूल समान हो तो, कहते द्विघात समीकरण bx² + x के मूल समान हो तो सूत्र क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0। तो b² क्या है a, तो a² - 4, देखिए यहाँ पर ध्यान से b² होता है तो b में a का मान है यहाँ पर a b c, 4ac, तो 4 a का मान है b और c का मान है c बराबर 0, तो a² - 4bc, a² - 4bc, a² - 4bc, यही हो जाएगा, बाकी तो नहीं होगा। a² 4ac है, 4bc होगा, सही है, डी सही है। बिना द्विघात के, बिना द्विघात के बहुपद को क्या कहते हैं,
बिना द्विघात के बहुपद को क्या कहते हैं? ये कौन सा बात हो रहा है भाई? ये कहाँ से अटपट, क्या गजब गजब सवाल आ जाता है भाई कभी कभी। सवाल नंबर कितना है? 61। ये तो हमारे पहुँच के बाहर है सवाल है। कहता बिना द्विघात के बहुपद को रैखिक कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी कि एक घात वाले बहुपद क्या कहते हैं। अब जिसमें बिना घात हो तो क्या है? घात में तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। चलिए मान लीजिए रैखिक बहुपद आंसर सही है, क्योंकि मान लीजिए घात में कुछ अपना ही लिखेंगे, ऐसे सवाल लिखेंगे आप 9x + 9 = 0। कौन सा बहुपद इतना रैखिक है? ऐसे घात में कुछ भी नहीं है, बिना घात का है, लेकिन कुछ ना कुछ तो यहाँ पर छिपा एक होता है। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे पूछना चाहिए था कि एक घात वाले बहुपद क्या कहते हैं, तो लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, यानी लीनियर यानी रैखिक। घात, ये वाला सवाल सही है। घात एक वाले बहुपद क्या कहलाता है? ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। 61 नंबर का ही क्वेश्चन कर दिया फालतू। 63 नंबर देखिए, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप कहता है x³ x² + cx + d। ये ऑप्शन इज राइट है। घात 2 वाले बहुपद क्या कहते हैं? द्विघात कहलाता है। घात 3 के बहुपद को क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं। घात 4 वाले को चतुर्घात रैखिक द्विघात द्विघात, इनमें से कोई नहीं, चतुर्घात कहते हैं। शून्य घात वाले बहुपद क्या कहते हैं? शून्य बहुपद कहते हैं। ये हो जाएगा। 67 का होना चाहिए, 67 का बी होना चाहिए। 67 का ए दिया है, 67 का ए दिया है। कहता कि शून्य घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? अचर पद। रैखिक तो एक घात वाले को कहते हैं। शून्य घात है तो उस बहुपद को क्या बोलेंगे? जिसके घात शून्य हो। सही है, कांस्टेंट होता है, अचर पद होता है, जैसे हमने बात किया। हाँ सही दिया है, ये गलत हो जाएगा, यही सही है। क्यों? क्योंकि देखिए ऐसे लिखते हैं 9x², 9x + 9। तो देखिए यहाँ x घात क्या है? एक है, तो ठीक है रखिक है। यहाँ x घात 2 है तो द्विघात है, लेकिन यहाँ अचर पद कोई घात नहीं होता है, शून्य होता है घात, अचर पद होता है वो। px = 0 क्या कहते हैं? तो बहुपद तो शून्य कहते हैं, बहुपद तो शून्य कहते हैं, ये है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो जिसके बटा में x होगा, ये बहुपद नहीं है। ये है, ये भी है, ये भी है, ये बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो यहाँ भी देख लीजिए। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो कर लीजिएगा। हाँ, द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण में थोड़ा लफड़ा होता है, कोई बहुपद नहीं है। तो देखिए ये बहुपद है, शून्य बहुपद बोलेंगे इसको, द्विघात बहुपद बोलेंगे, घात बहुघात है। ये नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो उसका जो वेरिएबल है, चर राशि है, चर राशि वर्गमूल में है। जब भी चर राशि वर्गमूल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? x 1/2 हो गया। तो नहीं है, जब चर राशि घात पूर्ण संख्या नहीं है तो उसे हम बहुपद नहीं कहेंगे। बहुपद किसे कहते हैं? तो जिस राशि की घात पूर्ण संख्या उसे बहुपद कहते हैं। कौन बहुपद नहीं है? तो यहाँ फिर ये बहुपद नहीं है। कौन बहुपद नहीं है? अरे भाई सब एक सवाल है, तो खुद अब कीजिएगा, 72 में कर लीजिएगा। चलिए, निम्न में कौन बहुपद नहीं है? खुद से कीजिएगा होमवर्क। बहुपद नहीं है होमवर्क, बहुपद नहीं है होमवर्क, बहुपद नहीं है होमवर्क, आपको करना है सब। निम्नलिखित में कौन बहुपद है? ये बहुपद वाला सब आप करेंगे। आप द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। त्रिघात बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या कितनी होती है? बहुत। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, देख ऐसे तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, एक लाइन से ऐसे ही सारे क्वेश्चन बहुपद से नहीं रहेंगे। लेकिन इसमें जितने क्वेश्चन आपको मेडल आप इसको आप रिविजन कर रहे हैं या आप सही जगह मेहनत कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, आप इसको हटाएंगे तो √3, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो -√3 और +√3, ये भी हो जाएगा। ये तो दोनों माइनस में, ये तो होगा ही नहीं। कहते हैं इसका शून्य कितना होगा? देखिए इसका शून्य पूछ रहा है ना भाई, तो हम इसका ट्रिक हमने अप्लाई किया है, उसको ट्रिक हम लोग यूज करते हैं। देखिए इसका शून्य पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इससे शून्य निकलेंगे, फैक्टर निकालना पड़ता है। फैक्टर निकालने का सबसे आसान तरीका है कि पहले अंतिम में गुना कर लीजिए। मैंने पहले अंतिम में गुना किया तो मेरा क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। अब 2 को ऐसे बांटिए और इसका चिन्ह बदल दीजिए। यहाँ प्लस में 3 है, माइनस में 3 आना चाहिए। तो 2 को पहले हम बांटेंगे कैसे? 2 बार में ऐसे बांटेंगे, 2 एकम 2, 2 आएगा, और माइनस में 3 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? दोनों को माइनस कर देंगे, तो मेरा आंसर हो गया -2 और -1। ये ट्रिक बहुत शानदार ट्रिक है ये। तो देखिए, तो ऑप्शन डी आपका सही है कि नहीं, पहले हम लोग पहले वहाँ आंसर शीट में चलते हैं। ऐसे तो यहाँ ऑप्शन डी में दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है ऑप्शन डी में, लेकिन ऑप्शन में है कि नहीं देख लेते हैं। 82 आपको भी दिखाते हैं, 82 डी। देखे ना ये ट्रिक कितना शानदार है। तो एक ट्रिक एक बार फिर से चर्चा करता हूँ। मेरा ऑफलाइन में बच्चे इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और एक खतरनाक तरीका है ये।
वो शायद आपको वीडियो में नहीं दिखा होगा ना, वीडियो में इधर साइड में बना दिया था। देखिए मैंने क्वेश्चन को यहाँ बना दिया था, चलिए मैं यहाँ आपको समझाता हूँ। यहाँ बना दिया था इसलिए आपको नहीं दिखा होगा शायद। देखिए ये सवाल था, तो मैं बोला हूँ कि अंतिम पहले हम गुना करें 2 आ रहा है। अब 2 को ऐसे भाग में तोड़िए कि उसको गुना करने पर 2 आ जाए, तो 2 मैक्सिमम 2 आ जाएगा, लेकिन इसका चिन्ह बदल लीजिएगा। यहाँ प्लस हो तो आपको माइनस में 3 चाहिए, तो मैं माइनस में 2 और माइनस में करूँगा तो -3 हो जाएगा। तो यही मेरा -2 और -1 मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए एक बार फिर से आपको यहाँ बताता हूँ, इस बोर्ड पे शायद नहीं दिखा होगा आपको। सवाल था आपका x², और ये आपको 100 में 100 क्वेश्चन पर ट्रिक लागू होता है। ये x² - 5x, नहीं x² प्लस 3x और प्लस में 2 है। मैं बोल रहा हूँ कि आप फैक्टर कैसे निकालते हैं, मिडिल टर्म का डिवीजन कैसे करते हैं आप, मध्य पद का विभांतर कैसे करते हैं आप। तो इसमें हम लोग गुणनखंड ऐसे मेरे अंतिम पहले गुना कर 2 आ रहा है, गुना करने पर ऐसा 2 अंक खोजिए जो गुना करने पर 2 ही आ जाए, तो 2 कम 2 होता है। अब क्या करना है आपको, इस चिन्ह को चेंज कर देना है। प्लस में 2 है ना, तो इसको माइनस में 3 समझिए, तो माइनस में 3 इसको कैसे करेंगे हम, तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो -2 माइनस से क्या होगा, -3 आ जाएगा। तो यही मेरा आंसर हो गया। चलिए और क्वेश्चन अगर ऐसा आता है तो उसमें ट्रिक अप्लाई करेंगे और देखिए आपका आंसर बिल्कुल राइट आएगा। आप भी खुश हो जाएंगे कि कैसा कुछ ट्रिक मिला है खतरनाक। ये तो गर्दा सवाल, इसमें कुछ है ही नहीं, 83 में कुछ करना ही नहीं है। देखिए x² आप हटाएंगे यहाँ से पहले, तो 9/4 हो जाएगा। x हटाएंगे तो क्या बनेगा, रूट में 9 और 4 आ गया बटा में। अब देखिए 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3, और 4 का वर्गमूल 2, 3/2 आ रहा है। लेकिन देखिए स्क्वायर हटाए तो एक बार प्लस माइनस में आएगा, तो एक बार 3/2, एक बार -3/2, तो 20 सही है। चलिए अब पूछ रहा है, देखिए ये आ गया सवाल, इस पर ट्रिक लागू हो जाएगा। 6 मैं लिख लेता हूँ पहले, हो गया। ये ट्रिक सिखाया हूँ कि अंतिम पहले हम गुना कीजिए तो 6 में रह रहा है। अब 6 को ऐसे भाग में बांटिए कि 5 आ जाए, अगर गुना करने में 6 हो जाए, तो 3 दूना 6 होता है और 3 2 5 होता है। इस चिन्ह को पलट दीजिए, इस यहाँ पर माइनस है तो प्लस में 5 करना है, तो हमको प्लस में 3 रखना पड़ेगा, और प्लस में हमको, लेकिन -5 है ना, तो हमको प्लस में 5 आना चाहिए, तो हमको प्लस में 3 करना पड़ेगा, प्लस में 2 करना पड़ेगा, तब होगा मेरा आंसर। तो ये प्लस में 3 और प्लस में 2 आंसर हो गया, तो प्लस में 2 प्लस में 3 ऑप्शन ए होना चाहिए 84 का। चलिए मिला लेते हैं आंसर शीट में। 84 है, देखा धांसू फार्मूला ट्रिक है आपके लिए। अब बाकी लोग इसका मिडिल टर्म निकालेंगे, तोड़ेंगे, या बहुत सारा है तरीका उनके पास भी, लेकिन आप उनसे स्मार्ट हैं क्योंकि आपने अच्छी जगह पर मेहनत किया है और यहाँ पर बच्चे को समय खराब नहीं किया जाता है। मैं कोशिश करता हूँ बच्चे खुद अभी अपने दिमाग लगाइए कि आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर दे। यहाँ भी ट्रिक लागू होगा। -3 है, ठीक है, तो गुना करने में -3 आना चाहिए, तो मैंने ऐसे कर दिया। अब इस चिन्ह को हम बदलेंगे पहले यहाँ भी लागू करते हैं 85 पर, 36 आना चाहिए, 36 लिख दिया मैंने 85 नंबर बना रहा हूँ, 85 नंबर पहले मैं 36 लिख दिया, 36। अब मुझे गुना करने में 36 आना चाहिए, तो मैं 36 से गुना करना पड़ना चाहिए, 13 आना चाहिए, तो 9 चौका 36 होता है और 9 4 13 होता है। अब इस चिन्ह को हम प्लस में करेंगे, तो प्लस में आना चाहिए, तो मैं प्लस में 9 रखूँगा, प्लस में 4 रखूँगा, तो प्लस में 9 प्लस में 4 ऑप्शन सी में है। आप आंसर मिला लीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर हम लोग 86 का, तो हमको -3 है। अब इस चिन्ह को हम प्लस में कर देंगे, तो पहले -3 आने के लिए हम क्या करेंगे, तो -3 और एक में गुना तो -3 हो जाएगा, और इस चिन्ह को प्लस में करना है, यानी प्लस में 2 चाहिए। तो हम क्या करेंगे भाई, प्लस में 2 लाने के लिए हम लोग 3 को रखते हैं प्लस में, 1 को रखते हैं माइनस में, तो 3 में से 1 2 हो जाएगा, तो 3 और -1, 3 और -1, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। 86 का आंसर हो जाएगा बी। बाकी आपको गुणनखंड सिखा दिया, आप खुद से बना लीजिएगा 86 का बी। चलिए इसको हम लोग लिपटा ही लेते हैं, काहे का झंझट रखेगा आप 5 सेट बनेगा। इसका शून्य पूछ रहा है, नहीं यहाँ फंसेंगे आप, यहाँ ट्रिक शायद लागू ना होगा। यहाँ पर आपको शून्य का निकालना है, तो बस आप डी बराबर निकाल दीजिएगा, ये वाला फार्मूला से मैं सबसे बता रहा हूँ, ये निकाल दीजिएगा। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर तो बी कितना है √2, तो चलिए मैं यहाँ निकाल देता हूँ। सवाल अपना है x² √2x -12, तो यहाँ सूत्र लगा दी ना, जब भी आपको निकालना है दिखा ये वाला फार्मूला लगा दीजिए, ये वाला x बराबर -b प्लस माइनस √b², तो b मतलब कितना है 2, तो √2 का स्क्वायर सिर्फ 2 होगा, -4ac, तो -4, a का मान 1, 80 के मान -12, तो ये -12 यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ लिखता हूँ 12,
अब बी के मान बेटा, बी के मान क्या है -√2, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो खाली √2 हो गया बी के मान, इसका माइनस और इसका -2 हो जाएगा, अब प्लस माइनस। अब देखिए बढ़ चौक 48, बढ़ चौक 48 से 2 50, 50 और बट्टा में फोरे होता है ना फॉर्मूला में, बट्टा में फोरे, 4 गुना 1 4 हो जाएगा। ये ऑप्शन में कहीं है कि नहीं है, ऑप्शन में तो ऐसा नहीं है। तो पहले हम 50 में से हम क्या करते हैं, 50 का वर्गमूल निकालते हैं। 50 का वर्गमूल क्या कैसे निकलेगा, 25 बार में 5 बार में, तो इसका 2 5 है तो 50 5√2 आ रहा है। तो पहले हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं, √2 प्लस माइनस इसका वर्गमूल आ रहा है अपना 5√2 बट्टा में 4 है। अब यहाँ देखिए कुछ कॉमन हो रहा है तो कॉमन कर लीजिए। मैं सोच रहा हूँ दोनों में √2 है तो √2 कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस माइनस, यहाँ खाली क्या बचेगा √5 5 और बट्टा में क्या बचेगा 4। अब ऐसा ऑप्शन में है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं है। बढ़ चौक 48 2 50, कहाँ सवाल फंस गया करिए। अब चलिए इसको थोड़ा और सॉल्व करके देख लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं इसको। तो इसको हम लोग क्या कर, इस सवाल थोड़ा लंबा हो गया, रूट वाला छोड़ ही दीजिएगा, वो 100 क्वेश्चन 85 बनाना तो √2। अब देखिए एक बार हम प्लस में लेते हैं तो क्या हो जाएगा 5 1 6, एक बार प्लस में लेते हैं तो क्या होगा 1 5 1 6 बट्टा 4, ठीक। एक बार माइनस में लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 में से 5 जाएगा तो -4, माइनस तो हो जाएगा √2 -4 बट्टा 4, ये आ रहा है। लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं दे रहा है, तो चलिए इसको हम काटते हैं, थोड़ा सिंपलीफाई और करते हैं। 6 4 किसके पारा में, 2 के पारा में, तो 2 3 6 2 2 4, तो ये हो गया √2 3√2 बट्टा में 2, यहाँ से 4 4 कट गया एक बार में, तो खाली क्या हो गया √2 माइनस में। तो ये ऑप्शन आपका आंसर आना चाहिए -√2 ये रहा, और ऑप्शन बी हो गया राइट। देखिए सवाल थोड़ा लंबा है, लेकिन इसको आप छोटा नहीं बना सकते हैं। आंसर तो अपना आ गया, लेकिन अब मैं कहूँगा ऐसा सवाल आप छोड़ दीजिएगा, क्या फ़ायदा है इतना समय जन करने से, टाइम इज मनी, छोड़ दीजिएगा इसको। देखिए आंसर आ गया, फ्री में मना कर रहा हूँ, छोड़ दीजिएगा। कितना नंबर सवाल था ये, 87 था, बहुत समय ले लिया अकेला सवाल ये। 87 बी सही था, बी अपना आंसर आ गया था। फिर चले भी रूट में है, इसको भी छोड़ दीजिएगा। ऐसे बनाना चाहे तो आप इसके साथ इसको बना लीजिएगा, ये आपकी मर्जी है, मैं नहीं बोलता हूँ इसको बनाइए, छोड़ दीजिएगा। शून्य क्या होगा, इसमें ट्रिक लग जाएगा अपना, एक तो प्लस में 2 आना चाहिए, तो +1 +1, ये हो जाएगा आपका आंसर, बी हो जाएगा। 89 का बी, 89 का बी, 89 का सी दे रहा है, 89 का सी दे रहा है, सी -1 हाँ चिन्ह चिन्ह बदलना पड़ेगा ना, फार्मूला हमारा ट्रिक क्या था अपना, गुना कीजिए, ऐसा हो गया। और हमने क्या फार्मूला ट्रिक में क्या पढ़ा था कि इसका चिन्ह बदलना है, तो यहाँ पर प्लस में 2 है तो माइनस में 2 होना चाहिए, तो एक को हम लोग 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, और माइनस में 2 करना है तो -1 -1 करेंगे तब ना होगा, सही दिया है। शून्य क्या होगा, यहाँ पर ट्रिक लग जाएगा अपना, 4 है और ये माइनस में 4 आना चाहिए, तो पहले 4 कब आएगा, 2 दूना 4 आएगा, और माइनस में 4 आना चाहिए, तो दोनों को माइनस में कर दीजिए, तो -2 ऑप्शन से यहाँ भी हो जाएगा। त्रिघात उपपद x² - x³ के शून्य केवल होंगे। तो पहले तो ये अपना, अगर यहाँ पर हम x² कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, x - 1 = 0, तो इसका 1 हो जाएगा आंसर, प्लस में 1 ये हो जाएगा, या 0 1 हो जाएगा, ये हो सकता है डी नंबर। 91 का डी, 91 का डी, हाँ डी दिया है, डी हो जाएगा। अब आपको बनाना ऐसा ही है, देखिए कैसे बनाया मैंने, फिर से थोड़ी जिक्र कर लेता हूँ। इरेजर कहाँ चला गया रे भैया, इरेजर गायब हो गया टाइम पर। देखिए 89 कैसे बनाना है, यहाँ x क्यों है, x² है, यहाँ पर x² हम कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा, देखिए मैंने x² कॉमन किया तो यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ क्या बचेगा 1 और 0, तो यहाँ से देखिएगा x² गुना में तो यहाँ 0 हो गया, और यहाँ पर 1 -1 इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो 0 1 आंसर है। कहते रैखिक बहुपद ax + b का शून्य का है,
तो जब यहाँ जीरो हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस बी और ए हो जाएगा ये, तो माइनस बी बटा ए ये हो जाएगा। 93 नंबर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स शून्य 2 है तो दूसरा शून्य क्या होगा, एक शून्य दिया है दूसरा शून्य पूछ रहा है, तो इसका फैक्टर निकालने तो आपका चल जाएगा काम। 6 को तोड़िए तो 6 आपको हमने लिख दिया 3 दूना 6, 3 दूना 6। अब माइनस से 5 आना चाहिए तो प्लस में 5 आना चाहिए, तो प्लस में 3 है प्लस में 2, तो 2 दिया है तो 3 आना चाहिए प्लस में, ये होगा ऐसा। तो 93 का हो जाएगा ए, 93 का ए दिया है सही है। अब बस मात्र 6 क्वेश्चन और है। एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 42 का शून्य का माइनस 2 है तो के का मान क्या होगा। तो देखिए के का मान क्या होगा, अगर हम इसका शून्य का 42 है तो 42 कर देता हूँ, 7 6 42 माइनस के एक्स का मान क्या होगा 42, तो 21 दूना 42 और 95 में है एम के मान 6 के मान 100 के मान। ये सॉल्व थोड़ा टाइम ले रहा है और अपना टाइम ज़्यादा हो चुका है, तो काम कर रहा हूँ आपको अब 5-6 क्वेश्चन आज होमवर्क में छोड़ रहा हूँ। जो हम अगले दिन बनाएंगे मॉडल सेट 5, तो उस दिन मॉडल सेट 5 बनाएंगे तो इस क्वेश्चन को मैं करा दूंगा आपका कितना कहाँ से कहाँ तक 94 से 94 6 नंबर 6 क्वेश्चन। तो फिर इधर देख लीजिए एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, आपको 94 बनाना है, 95 बनाना है, 96 97 98 में से आपको 6 क्वेश्चन बनाने हैं। हम लोग उस दिन मिलेंगे तो मॉडल सेट 5 का चर्चा करेंगे। तब तक मॉडल सेट 5 में कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, आपका ये होमवर्क रहेगा बना के रखेंगे आप। और मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट।